धारावी मस्जिद मामले में बड़ा एक्शन, दंगा भड़काने के आरोप में 3 गिरफ्तार। धारावी मस्जिद विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। असं आहे की या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत। अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये सांगण्यात आलं होतं। त्याची कारवाई देखील बीएमसीने मागच्या काळामध्ये सुरू केली होती। त्यावेळेस अशी विनंती आली होती की ईद झाल्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल। पाकिस्तानी फिल्म के खिलाफ एमएनसी प्रमुख राज ठाकरे। आखिर क्यों पाकिस्तानी फिल्म के खिलाफ हुए राज ठाकरे? महाराष्ट्र के धारावी में बीएमसी कर्मचारियों के द्वारा शनिवार को एक मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के दौरान भारी संख्या में भीड़ जुट गई। सीधे तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में धारावी मस्जिद को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें कि भीड़ ने इस दौरान जोरदार विरोध करते हुए हंगामा किया और बीएमसी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में धारावी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन तीनों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने इन पर बीएनएस की धारा 132, 189, 12, 190, 184, 4, 191, 2, 324, 3 और 191, 3 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि इनमें से धारा 132 गैर जमानती है। धारा 132 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर लगाई जाती है। फिलहाल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म को लेकर के बड़ी चेतावनी दे दी है। सीधे तौर पर उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान बल्कि जो इंडियन थिएटर्स के मालिक हैं उनको भी लेकर के ये कहा है कि पाकिस्तानी फिल्म को वो किसी भी सूरत में भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। अब जिस तरीके से राज ठाकरे ने ये खुली चुनौती दी है और सीधे तौर पे ये बड़ी चेतावनी के तौर पर माना जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि जो हिंदुत्व वाली राजनीति बाला साहेब ठाकरे किया करते थे, कहीं ना कहीं उसका अंश अब उन्हीं के भतीजे राज ठाकरे में देखने को मिल रहा है। भले ही ये चीजें उद्धव ठाकरे में देखने को तो नहीं मिली, लेकिन राज ठाकरे अपने चाचा की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंदुत्व पर खुल करके राजनीति कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके से यहां पर राज ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फिल्म को वो भारत में रिलीज नहीं होने देंगे, इसको लेकर के उन्होंने थिएटर्स के ओनर्स को भी चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम धारावी विवाद को लेकर के बात करें तो कहा जा रहा है कि मस्जिद का अवैध हिस्सा है जिसको गिराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, जिसके बाद यह भारी हंगामा देखने को मिला। मुंबई पुलिस ने घटना के बाद खुलासा किया कि धारावी पुलिस स्टेशन तक तकरीबन 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इस भीड़ में कई बाहरी लोग भी शामिल थे। धारावी के बाहर से आए लोगों की पहचान पुलिस कर रही थी। ये बातें भी जांच में सामने आई कि बीएमसी की तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए भड़काऊ पोस्ट और वीडियो भी बनाए गए थे। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो बीएमसी की टीम धारावी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने के लिए पहुंची थी, ये बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर है। असं आहे की या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत। अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये सांगण्यात आलं होतं। त्याची कारवाई देखील बीएमसीने मागच्या काळामध्ये सुरू केली होती। त्यावेळेस अशी विनंती आली होती की ईद झाल्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल। आज देखील टीम त्या ठिकाणी गेली होती। त्यावेळेस त्यांनी सांगितलंय की पुढच्या 4-5 दिवसात आम्हीच ते अतिक्रमण काढतो। त्यामुळे ती टीम त्या ठिकाणून परत आलेली आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन करून कोणी अडथळा निर्माण करेल तर ते योग्य होणार नाही। मला विश्वास आहे की त्यांनी ज्या प्रकारे बीएमसीला लेखी दिलेला आहे त्याप्रमाणे पुढची कारवाई ते करतील। दरअसल धारावी मस्जिद मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट का फैसला है। फैसले में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने की बात कही गई है। बीएमसी ने कुछ दिन पहले कार्रवाई भी शुरू की थी। उस समय अनुरोध किया गया था ईद के बाद इस अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा। आज भी जब बीएमसी की टीम वहां गई तो उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में अतिक्रमण को हटा देंगे, इसलिए टीम वापस आ गई। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के मुंबई
मुंबई जोन 5 की डीसीपी तेजस्वी सतपुड़े का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिनांक 28 जुलाई को एक मर्डर का इंसिडेंट धारावी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है और सेम डे वी हैड आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड एंड 2 of them were apprehended on the same night. और नेक्स्ट डे ऑन 29 और 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं मैम, कब तक की कस्टडी है? 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, मर्डर का गुना दाखिल हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें महानगर पालिका के अधिकारियों के कारण ये जो इल्लीगल मस्जिद अभी तक खड़ी रही थी उसको हटाने के लिए आज जो कार्रवाई, उस कार्रवाई में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई या बात लीक हो गई और इसके कारण इतना बड़ा लोगों को भड़काकर पूरे शहर से बाहर से भी लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर बुलाया गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और अभी हम यहाँ पर पुलिस से अधिकारियों से मिलकर मेयर प्रसाद लाड जी मिले हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो मॉब को भड़काकर यहाँ पर लाए थे या जो मॉब को लीड करे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे, उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम पुलिस के इस आश्वासन के बाद में यहाँ पर ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर कानून का शासन जो महाराष्ट्र में चल रहा है वैसा ही किसी को भी गुंडागर्दी करने का और दादागिरी करने का मौका नहीं मिलेगा। जी वही मैंने आपको बताया, कठोर कार्रवाई होगी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी और आप देख लेंगे कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। सर, आज दबाव में इससे भली पीछा 8 दिन के लिए रोक दिया गया, लेकिन क्या अवैध निर्माण टूटेगा? अवैध निर्माण टूटेगा, अवश्य टूटेगा। सर, ये भी पुलिस की जानकारी में क्या है, क्या वो लोग आउटसाइडर थे या कोई मॉब इकट्ठा किया, थोड़ा प्लान? पूरी जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के पास सारी वीडियोग्राफी है, पुलिस इसमें योग्य कार्रवाई करेगी। सर नीतीश थाने ने कहा है कि अगर एक मस्जिद नहीं टूटता है तो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर खड़ा करेंगे। कोई भी चीज अवैध बनाने के फेर में ना तो राणे साहब है, न प्रसाद लाड जी, न मैं हूँ। वो जगह अवैध तरीके से जो बनाई गई थी उसको तोड़ना चाहिए। इसके बारे में हमारे सीनियर आमदार प्रसाद लाड जी ने स्वयं लेटर लिखा था, उसी के ऊपर एक कार्रवाई और एक कार्रवाई पूरी होगी। जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई शांत नहीं बैठेगा। अधिकाऱ्याने सांगितलं जे काही झालं ते चुकीचं झालं, आम्ही पण त्याने सांगितलं, लोकांमध्ये संतप्तचं वातावरण आहे, तुम्ही 24 तासामध्ये सर्व दोषींना अरेस्ट करावा, ते इथून असेल किंवा बाहेरून तिथे बोलवलं असेल, जे काही असेल ज्याने बोलवलं आहे ते जे आले सर्व दोषी आहे। पोलीसची गाडी महानगरपालिकाची गाडी तोडली, सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला, हे 3-4 जे काही योग्य सेक्शन है ते त्याप्रमाणे लागतील, योग्य कार्रवाई होईल। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की अपकमिंग फिल्म की करें तो इस फिल्म का नाम लेजेंड ऑफ मौला जट है, जो कि जल्द ही भारत में रिलीज होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दे डाली कि किसी भी हालत में इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों को भारत में रिलीज करने की इजाजत आखिर क्यों है। दरअसल राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कला की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, लेकिन जो अन्य मामलों में ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बिल्कुल भी काम नहीं करता। भारत से नफरत के मुद्दे पर बटे हुए देश से अभिनेताओं को नाचने गाने और उनकी फिल्में दिखाने के लिए लाने की किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सरकारों को इस फिल्म को महाराष्ट्र तो क्या देश के किसी भी राज्य में रिलीज नहीं होने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि बाकी राज्यों को क्या करना चाहिए। फिलहाल यह तय करना कि इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई थी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा दिया गया झटका सभी को याद होगा। इसलिए अब थिएटर मालिकों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया जाता है कि वो फिल्मों की स्क्रीनिंग की दुविधा में ना पड़े। राज ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि जिस वक्त ये फिल्म रिलीज होगी उसी वक्त के आसपास नवरात्रि उत्सव भी शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में कोई टकराव हो और ऐसा
राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक की इच्छा भी नहीं होगी और हम कोई संघर्ष भी नहीं करना चाहते। इसलिए हमें समय रहते कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह फिल्म हमारे देश में रिलीज ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मराठी फिल्मों के लिए थिएटर मुहैया कराने में आनाकानी करने वाले थिएटर मालिक अगर पाकिस्तानी सिनेमा को अपनी धरती पर आने की इजाजत देंगे तो ये वार्ता उनके लिए महंगी भी पड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि किसी भी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए राज्य में कोई संघर्ष ना हो और मुझे यकीन है कि सरकार इस पर उचित ध्यान भी देगी। बता दें, दरअसल फवाद खान की लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म पाकिस्तान और बाकी देशों में रिलीज हो चुके हैं और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। वहीं अब भारत में जी स्टूडियोज ने इसकी कॉपीराइट्स खरीदे हैं जो कि 2 अक्टूबर को भारत में रिलीज हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसके रिलीज से पहले ही भारत में इस फिल्म को लेकर के जमकर सियासत गर्मा चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।